हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बुक्स के बारे में। आपको मैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की तीनों की बुक्स बताऊंगा, किस तरीके से आप लोगों को पूरे साल इन बुक्स को फॉलो करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी बात करेंगे एज वेल एज थ्योरी की भी बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बोलूंगा कि बेटा जो मैं बुक आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं आप लोगों को वो ही फॉलो करनी है और 100% फॉलो करनी है। बच्चे की जनरल टेंडेंसी क्या होती है, बच्चा बुक खरीद लेता है लेकिन उसको फॉलो नहीं करता है, एक दो चैप्टर्स के बाद छोड़ देता है। आपको ये नहीं करना है बेटा, बुक्स जंप नहीं करना है, एक बुक पे स्टिक करना है। और जब रिसोर्सेज फाइनाइट होंगे तभी हमारा सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम होंगे। तो चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी की। बायोलॉजी के लिए आपको सबसे पहली किताब जो आपको चाहिए वो है 11th और 12th की एनसीईआरटी। अगर आप किसी और बोर्ड से भी बिलोंग करते हैं, स्टेट बोर्ड से, तो भी आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी है। 11th और 12th की दोनों की एनसीईआरटी होनी चाहिए। और मैं यार जनरली एक टर्म यूज करता हूँ, पर्सनलाइज्ड एनसीईआरटी। पर्सनलाइज्ड एनसीईआरटी क्या होती है, आप लोगों को बेटा एनसीईआरटी के अंदर ही नोट्स बनाने हैं। जो भी आप लोग जिन भी टीचर से पढ़ रहे हैं उनके नोट्स आप लोग एनसीईआरटी में ही बना के रखिए, ताकि क्या होगा, आप लोगों के पास एक ही सोर्स होगा पढ़ने का। उसी में बेटा आपकी एनसीईआरटी में, उसी में आप लोगों के हैंड रिटन नोट्स है, तो उसी को ही आप लोगों को नीट से पहले 10 से 15 बार पढ़ लेना है। तो अपनी पर्सनलाइज्ड एनसीईआरटी में आज से ही बेटा काम स्टार्ट करिए। अब नेक्स्ट जो बुक्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो है बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। थ्योरी के लिए एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट, लेकिन हम लोगों को बायोलॉजी में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो सबसे पहली किताब बेटा आप लोगों की एमटीजी की एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। आप उसको किताब को लीजिए और वहां के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे जरूर सॉल्व करें, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है नीट को लेके। सेकंड बुक जो आप लोग कर सकते हैं वो है बेटा एग्जाम्पलर। आपको पता है बेटा एग्जाम्पलर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से फॉलो करिए। नेक्स्ट जो किताब आप लोगों को करनी है वो है बेटा PYQs। आप लोगों को भी पता है बेटा 50 से 60% पेपर नीट का PYQ से ही आता है, तो हम लोगों को वो बिल्कुल करने हैं और एटलीस्ट लास्ट 30 ईयर्स के आप लोग PYQ करिए। अब और ज्यादा अगर हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो बेटा आप लोगों को मैं दो चॉइसेस दे रहा हूं, इनमें से आप लोग एक फॉलो करिएगा। या तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ले लीजिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको पता है बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहां का मॉड्यूल उठाइए और वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। एक तो ये चीज आप कर सकते हैं अगर आपके पास मॉड्यूल है तो। अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तो एक बुक आती है बेटा डॉक्टर अली की बायोलॉजी की बुक आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी एक काफी अच्छी किताब है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बायोलॉजी के लिए ये हो जाएगा कि जो अपने शॉर्ट नोट्स हैं वो आप लोगों को बनाते हुए चलने हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो 2-3 पेजेस में कवर हो जाए, जिससे हमारा फास्ट रिविजन हो सके। तो एक तो आप लोगों की पर्सनलाइज्ड एनसीईआरटी रहेगी, जहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है, आपके पास हैंड रिटन नोट्स है, और उसी को ही आपको एक शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसे हम लोग हमारे शॉर्ट नोट्स बोलेंगे। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट को सिलेक्शन की तरफ लेके जाता है। इसमें बेटा मैं जो भी आप लोगों को रिसोर्स बताने वाला हूं उसको आपको मल्टीपल बार करना है। एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा, अगर आप एक रिसोर्स को 2-2, 3-3, 4-4 बार करते हो तब जाके आप लोगों के मार्क्स इंक्रीज होते हैं। तो आपको बेटा एक रिसोर्स से दूसरा रिसोर्स, एक बुक से दूसरा बुक, ये जंप नहीं करना है। और जो मैं रिसोर्सेज बताने वाला हूं उसी को ही आप लोगों को रिगरसली फॉलो करना है। सबसे पहले बात करते हैं आपके टीचर के नोट्स। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप लोग बेटा मेरे से भी पढ़ रहे हो, तो बेटा आप लोगों को टीचर के नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं। टीचर ने उन नोट्स में जो जो एग्जाम्पल करवाए हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए हैं, जैसे आप लोग अगर मेरे साथ पढ़ते हो तो हम लोग लिखते हैं नोट वा, राइट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो सब आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है क्वेश्चंस वहां से पूछे जाने की। अब हम लोग बात करते हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले तो आप लोगों को आपके टीचर के नोट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, साथ साथ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। अब सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें? क्वेश्चन प्रैक्टिस के बेटा आपके कुछ रिसोर्सेज फिक्स्ड करने हैं। सबसे पहला, अगर आपके पास कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, कोई से भी अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट ले लीजिए, अगर आपके पास उसका मॉड्यूल है तो आप लोग उनको अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि यार वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल होते हैं काफी रिलेवेंट होते हैं और पूरी टीम बैठी हुई होती है हर साल उसको रिव्यू करने के लिए। तो अगर आपके पास किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है तो आप लोग बिंदास उसे करिए। अगर वो चीज आपके पास नहीं है तो आप एक बुक खरीद सकते हो ऑब्जेक्टिव के लिए। एमटीजी की एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स आती है, अगेन वो एक बहुत अच्छी किताब है और आप लोग उसको
फॉलो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्या हम MS चौहान बुक को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सॉल्व करें। तो यार देखिए, MS चौहान जो बुक है वो बेटा लेजेंडरी बुक है ना, वो बेटा हमने भी हमारे टाइम पे सॉल्व करी थी, लेकिन उस लेवल तक के क्वेश्चन आजकल बेटा नहीं पूछता है NTA। तो नीट में बेटा मैं उस बुक को रिकमेंड नहीं करूंगा, हालांकि वो बहुत अच्छी किताब है, मैंने भी पूरी सॉल्व कर रखी है, लेकिन थोड़ा बेटा लेवल उसका ज्यादा है। तो अगर आप वो नहीं करते हैं तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोग बेटा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल फॉलो कर सकते हो, किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल फॉलो करिए और उसे पूरा करिए। या फिर अगर आपको कोई बुक लेनी है तो अगेन MTG की NCERT एट योर फिंगर टिप्स ले सकते हैं। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर N अवस्थी एक बुक है, क्या हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, उस बुक को सॉल्व कर सकते हैं? तो बेटा अगेन वो एक लेजेंडरी बुक है, बट उसमें जो लेवल है वो नीट से बेटा ऊपर है। तो अगेन मैं वो बुक रिकमेंड नहीं करूंगा, मैंने भी वो बुक यार किताब सॉल्व कर रखी है, लेकिन अभी जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप सभी बच्चों को पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है NCERT, और यहाँ पे भी आप लोगों को पर्सनलाइज्ड NCERT बनानी है। पर्सनलाइज्ड NCERT क्या हो जाएगी? जो भी आप लोगों के टीचर के नोट्स हैं, उन टीचर के नोट्स भी आप लोगों को NCERT में ही लिखने हैं, ताकि आप लोगों के पास NCERT और हैंड रिटन नोट्स एक ही जगह पे हो जाए और आप इन्हें बार बार पढ़ते रहें। अगेन नीट तक हम लोगों को 10 से ज्यादा बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की NCERT पढ़ लेनी है। अब अगर इसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो कोई एक्सटर्नल बुक की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अगेन अगर आपके पास कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है तो वो आप बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन इसके अलावा कोई एक्सटर्नल बुक लेने की जरूरत नहीं है। अब बेटा आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हो, ऑर्गेनिक कर रहे हो या फिर इनऑर्गेनिक कर रहे हो, तो आप लोगों को सभी चैप्टर के PYQ करने। कितने ईयर के PYQ करने? लास्ट 30 ईयर्स के आप लोग PYQ करिए। और बेटा एक मेरी किताब आई है, इसका मैं ही ऑथर हूँ, PYQ की किताब आई है, सारे के सारे जो लास्ट 30 ईयर्स के रिलेवेंट PYQs हैं वो सभी हैं इसमें। एग्जाम्पलर भी बेटा आप लोगों को यहीं पर ही मिलेगा। और बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे को अगर डाउट आया तो मैं यार कैसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो इसमें बेटा आप लोगों को इस बुक के साथ वीडियो सोल्यूशन भी मिलता है। तो वन स्टॉप सोल्यूशन है आप लोगों के लिए। PYQs भी एक जगह मिल जाएंगे, एग्जाम्पलर भी मिल जाएगी और इन सभी के वीडियो सोल्यूशन भी मिलेंगे, ताकि अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग इसको रेफर कर सकते हो। लिंक बेटा मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आज ही बेटा आप लोग इसे ले लीजिएगा। अब बेटा बात करते हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जिससे आप लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है, जिसका नाम है फिजिक्स। तो फिजिक्स में बेटा जनरली हर कोई ये बोलता है कि यार NCERT इग्नोर करनी चाहिए, लेकिन नहीं, आप लोगों को NCERT करनी है। NCERT के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एक एक आना चाहिए, सॉल्व एग्जाम्पल भी आने चाहिए, एज वेल एज बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आने चाहिए। कई बार देखा गया है कि यार डायरेक्ट NCERT से आप लोगों के फिजिक्स में सवाल आए। फिजिक्स में अगर सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट करना है तो बेटा एक अप्रोच आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी। आप लोगों को जो सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं वो खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे, और एक बार अगर आप सॉल्व कर लो तो फिर चेक करो कि यार कहां पे आप लोग मिस्टेक कर रहे हो और उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। फिजिक्स में बेटा एक ही मंत्र है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हम करेंगे उतना ज्यादा हमारी फिजिक्स अच्छी होती हुई जाएगी। अगेन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस या तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है उसको फॉलो करिए 100%, या फिर आप लोग DC पांडे बुक ले सकते हो, लेकिन नीट वाली लीजिएगा। जेई मेंस के सवाल बिल्कुल भी नहीं करिएगा। वैसे ही बेटा फिजिक्स में आप लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन रहता है, जेई मेंस के सवाल करोगे कॉन्फिडेंस और डाउन हो जाएगा। जेई मेंस के हमको क्वेश्चन नहीं करने हैं, DC पांडे लेनी है तो हम लोगों को नीट वाली ही लेनी है। अब जनरली बच्चे बोलते हैं कि सर एक और किताब है HC वर्मा, राइट, बहुत ही अगेन लेजेंडरी किताब, लेकिन क्या आप लोगों को वो फॉलो करनी चाहिए फिजिक्स के लिए? तो उसका आंसर रहेगा नो। अगेन यार वो जो लेवल है वो काफी ऊपर है, नीट में इस लेवल तक के सवाल अभी नहीं पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग HC वर्मा को बिल्कुल अभी नहीं पढ़े तो भी चल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात रहती है बेटा टीचर के नोट्स, है ना, टीचर जो सवाल करवा रहा है, ये टीचर के नोट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बेटा दो केसेस में हो जाते हैं, एक तो बेटा फिजिकल केमिस्ट्री और एक आप लोगों की फिजिक्स। जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन है आपकी कॉपी में वो आप लोगों को एक एक क्वेश्चन आना चाहिए और खुद से आप उसको सॉल्व करके देखिए कॉपी में। और जितने भी आप क्वेश्चन करते जा रहे हैं सभी की आप लोगों को मिस्टेक नोटबुक बनानी है। ये आपको तीनों सब्जेक्ट में करना है, बायोलॉजी में भी, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। जो जो गलतियां हो रही हैं एक जगह कलेक्ट करते जाइए और वहां से आप लोगों का इंप्रूवमेंट होगा। उस मिस्टेक नोटबुक को आप लोग हर वीकली रिवाइज करते रहिए। तो बेटा ये कंप्लीट गाइड थी बुक्स के लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बेटा समझ में आया होगा। मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और बेटा कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है या फिर आप लोगों को ऐसे कोई वीडियोस चाहिए तो मेक श्योर आप मुझे कमेंट में बताएं, ऐसा वीडियो जरूर बन जाएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत अमेजिंग कंटेंट यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। ऑलराइट, चलिए अच्छे से पढ़िए, टेक केयर, बाय बाय।